स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में आप देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे स्वीट ट्रे बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड और साइज कैसे लिया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो पे हमारे साथ आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारा स्वीट ट्रे बॉक्स। कुछ इस तरह का होता है स्वीट ट्रे बॉक्स। बहुत ही सिंपल सा इसका लेआउट होता है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पर उससे पहले कुछ ज़रूरी बात मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, इस तरह के जो स्वीट ट्रे बॉक्स होते हैं ये स्वीट के लिए काम आते हैं ज़्यादातर, या फिर बेकरी में भी यूज़ होते हैं, जैसे बिस्किट, कुकीज़, इनके पैकेजिंग में भी काम आते हैं, या फिर सोन पापड़ी, चॉकलेट, इन चीज़ों के लिए भी काम आता है। ठीक है, इनके अंदर लगता है ये ट्रे, इस तरह का पीवीसी ट्रे लगाया जाता है। सपोज करो कि ये 1 kg का है तो 1 kg में दो हाफ kg के 2 ट्रे लगाए जाएंगे। डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट के लिए आप बना रहे हो। आप स्वीट के लिए बना रहे हो, चॉकलेट के लिए बना रहे हो, सोन पापड़ी के लिए बना रहे हो, या फिर आप किसी बिस्किट या फिर कुकीज़ के लिए बना रहे हो। उसके साथ साथ इस ट्रे का शेप भी बदल जाता है। ठीक है जी। अब देखो, इस तरह के जो ट्रे होते हैं वो बने बनाए आपको मिल जाएंगे। जो डिस्पोजल का सामान बनाते हैं जैसे ग्लास, कप, इस तरह की चीज़ें जो बनाते हैं उनके पास ये डाई होती है, वो लोग भी ये बना देते हैं। पर अगर आपने कस्टम बनवाना है, कस्टम मतलब 800 ग्राम, 750 ग्राम, 820 ग्राम, इस तरह का आपने बनवाना है तो उसके लिए अलग तरह से आपको डाई बनवानी पड़ेगी। उसमें थोड़ा बजट पहली बार ज़्यादा लग जाता है, लेकिन एक बार आपने डाई बनवा लिया उसके बाद फिर बजट थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बनवा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा इसका लेआउट मैं बताऊंगा आपको। वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। और इसका साइज़ लेना है तो अपने क्लाइंट से लीजिए, या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो साइज़ मैं बताऊंगा उस साइज़ को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इसका साइज़ देख लेते हैं। तो साइज़ होगा जी 1 kg के एक बॉक्स के लिए, और विड्थ लेंगे हम 292, चौड़ाई हो गया जी 292, हाइट लेंगे 190 यानी कि ऊंचाई लेंगे, और 190, लेंथ 38 यानी कि गहराई, ये वाली जो गहराई है ये 38 लेंगे। ठीक है जी। अपने साइज़ की कॉपी करके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके मैं उस पर लेआउट बनाऊंगा। तो इन साइज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी मैंने कर लिया, फाइल में जा रहा हूँ और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए, प्रिंट में आ जाएंगे क्योंकि हम प्रिंट के लिए ही बना रहे हैं। कोई भी साइज़ ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या साइज़ ले रहे हो। प्रीसेट डिटेल्स में आ जाएंगे और नेम ज़रूर दीजिए। मेरी आदत है मैं नेम देता हूँ, स्वीट ट्रे बॉक्स लेआउट कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ से यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, मिलीमीटर में ले रहा हूँ, आपको जिस भी यूनिट में देखना पसंद है, इंचेस, सेंटीमीटर, जिसमें भी देखना पसंद है आप ले सकते हो। ठीक है, अब ओरिएंटेशन में आ जाएं तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजिंग ये होती है कि वर्टिकल में बनाए या हॉरिजेंटल में बनाए। देखो यार, वो अपने अपना तरीका होता है। अब कुछ लोग वर्टिकल बनाना पसंद करते हैं लेआउट को, कुछ लोग हॉरिजेंटल बनाना पसंद, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हो। वर्टिकल को हॉरिजेंटल भी बना सकते हो, हॉरिजेंटल को वर्टिकल भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं अभी मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो आर्टबोर्ड 1 लीड को छोड़ देंगे। एडवांस ऑप्शन में CMYK के कलर मोड रख लेना। रास्टर इफेक्ट में 300 PPI रख के क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। हम अपने साइज़ को पेस्ट करके थोड़ा सा साइड पे इसको करके रखते हैं। ठीक है जी। तो सवाल ये किया गया था मेरे से कि जी मैं अगर वर्टिकल नहीं बनाना चाहता, हॉरिजेंटल बनाना चाहता हूँ, या फिर हॉरिजेंटल नहीं बनाना चाहता, वर्टिकल बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल है, सिर्फ अपने वैल्यू को बदल दो, विड्थ और हाइट को। ठीक है जी, लेंथ को छोड़ देना, विड्थ का हाइट में और हाइट का विड्थ में लेके आना। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना लेआउट को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल को लेंगे, क्लिक करेंगे, बीच में साइज पूछेगा, साइज ले लेंगे। विड्थ ले रहे हैं जी 292 और हाइट लेंगे 190
ठीक है जी। और ये आ गया जी हमारा एक साइज, ठीक है। मैं वर्टिकल ही बनाऊंगा और जो पार्ट हम पहले बनाएंगे वो टॉप फ्रंट साइड होगा, ठीक है जी। टॉप साइड पहले हम बनाएंगे, फिर बॉटम साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि जी मैं इस आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि मेरा पूरा लेआउट इसके अंदर आ जाए। बाद में हम छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। तो मैं इसको उठाकर यहाँ साइड में लेके आ रहा हूँ ऐसे, और इसको अब यहाँ पे कहीं रखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब स्ट्रोक में बदलेंगे और स्ट्रोक की मोटाई थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँ ताकि आपको दिखाई दे ये, ठीक है जी। हालांकि जब भी आप प्रोफेशनली बनाओगे तो इतना मोटे में मत बनाना है, ये जो इसका स्ट्रोक का विड्थ है इतना ज़्यादा मत रखना है इसको, ठीक है जी। प्रोफेशनली जब भी काम किया जाता है 0.5 में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 पॉइंट में बनाकर इसको बाद में 0.5 में बना सकते हो, यानी कि जब आपका लेआउट पूरा बन जाए तो उसको 0.5 में कर देना उसको, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम आती है, उन्होंने मेरे से पूछा भी था पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। देखो यार, हर एक चीज़ का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, मैं हर एक चीज़ टाइप करके आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो उसके लिए मैं किसी ना किसी वीडियो पे उसका सलूशन आपको बता देता हूँ। अब सवाल ये किया गया था कि सर जब भी हम अटैच करते हैं किसी दो शेप को आपस में तो अटैच नहीं हो पाता है, दूर से हमें लगता है वो अटैच हो गया, पर जूम करके देखने पर वो अटैच नहीं होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं हो पाता है, स्नैप नहीं हो पा रहा है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सबसे पहले तो मैं इसकी कॉपी करके मैं जैसे इसको अटैच करता हूँ अटैच हो जाता है, दूर से ऐसे लगता है अटैच हो गया, पर जैसे हम जूम करके इसको वायर फ्रेम में जाके देखेंगे तो ये देखो ये अटैच नहीं हुआ। अब इसका जितना भी कोशिश कर लो इसको अटैच करने की वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये समस्या जो है ना ये सबके साथ है। इसका सलूशन मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे व्यू में। अब व्यू में आ जाओ तो यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल, स्नैप टू पॉइंट, ये जितने भी स्नैप टू है इनमें कहीं पे भी चेक है तो उसको अनचेक कर दो, ठीक है। ये देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इस तरह से अनचेक रहना चाहिए इस पे। अब देखो ये कैसे नहीं अटैच होता है। अगर मैं यहाँ लेके आया और इसको अब मैं इसको अटैच करूँगा तो देखो बड़े प्यार से ये अटैच हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। मैं कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम से बाहर निकल रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब इसका साइज ले लेंगे, इसका साइज हम लेंगे जी 38, यानी कि ये गहराई में है तो लेंथ 38 है हमारे पास। सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाएंगे और रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे राइट की तरफ और यहाँ पे विड्थ में आ जाएंगे जी, विड्थ में 38 और ये ले लिया जी हमने एक साइज। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब ये तो साइड का पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा एक लॉक, ठीक है। लॉक जो होगा वो ये देखो इसके साथ में होगा एक लॉक जो कि अंदर जाके लॉक हो जाता है। थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ कैसे लॉक होगा। उसके लिए करेंगे कि जी इसी की कॉपी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो लॉक डिपेंड करता है कि आप किस साइज का बॉक्स बना रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें यह है कि अंदाजे से काम किया जाएगा। अब इसका जो विड्थ होगा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अगर ट्रांसफॉर्म के पैनल पे बीच में लगा रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट को, विड्थ जो होगा वो अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। ये विड्थ और हाइट अपने हिसाब से आप ले लोगे। तो इसको एक काम करते हैं कि जी एक साइज ले लेते हैं पहले। तो इस साइज ले लेने के लिए जी यहाँ पे आ जाए, विड्थ ले लेंगे जी हम 10 to 15 mm के आसपास ले सकते हैं। तो मैं 12 mm ले रहा हूँ इसका विड्थ, ये लीजिए, ठीक है। और हाइट मैं लगभग 50 to 60 mm के आसपास लूँगा। तो हाइट में आ रहा हूँ मैं 60 mm कर रहा हूँ ये, ठीक है जी। ये 1 kg के बॉक्स के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब हाफ kg का करोगे तो थोड़ा सा और लॉक छोटा हो जाएगा, राइट। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको उठाकर मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ऐसे करके और इसके साथ अलाइन इसको कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये जो कॉर्नर निकल रहा है, ये राउंडेड होने चाहिए वरना टकरा के ये खराब हो जाएंगे। तो दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाओ कॉर्नर में और 5 mm का राउंडेड इसको कर दो कुछ इस तरह से,
ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बनाएंगे साइड वाले पार्ट। ठीक है जी। तो साइड वाले पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, ये फ्रंट पार्ट भी आप कह सकते हो, साइड वाले पार्ट भी कह सकते हो। हालांकि साइड वाला पार्ट ये है, ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक साइड। तो फ्रंट एंड बैक को बनाने के लिए इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, इनकी कॉपी करेंगे, थोड़ा सा जूम करके इसको शिफ्ट की जरूर प्रेस रख लेना और इस तरह से अटैच करेंगे। बीच बीच में इसको चेक करते रहना, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाकर जूम करके अच्छी तरह से देखते रहना, वरना बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी, डाई लाइन इसका बनेगा नहीं। कमेंट में कहोगे सर हमसे ये नहीं हो पा रहा है। तो देखो यार, जब भी इस तरह की दिक्कत आती है ना, वो अपनी ही गलती की वजह से आती है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की गलती आए तो यार कमेंट करने से अच्छा है खुद अपनी गलती खुद ढूंढ के क्या करो। क्योंकि देखो, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो मैं उसका सलूशन आपका बता नहीं पाऊंगा। और वैसे भी यार कमेंट बॉक्स में इतना सारा टाइप करके बताना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज ले लेंगे 38 जो लेंथ में है। रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और हाइट में आ जाएंगे 38, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो ये बन गया जी हमारा बैक साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा ही जो पार्ट है ये पीछे की तरफ भी होगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये है फ्लैप एंगल। ये एंगल की तरह थोड़ा सा बनाया जाता है ताकि इस वाले पार्ट को ये सपोर्ट कर सके, नीचे जाने से रोक सके। तो उसके लिए जी क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और एक रेक्टेंगल लेके मैं 2 mm बाय 2 mm का एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। इसको फिल में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ऐसा आप चाहो तो ना भी करो, इस तरह से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने रेड कलर कर दिया। अब इसको बॉटम राइट साइड पे अलाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सेलेक्ट करेंगे पहले तो इसको और कंट्रोल R प्रेस करेंगे। रूलर आ गया, देखो जी ये। ठीक है, और रूलर आने के बाद यहाँ से गाइडलाइन को लेंगे और गाइडलाइन को यहाँ लगा देंगे। एक गाइडलाइन यहाँ लगाएंगे। गाइडलाइन अगर स्नैप नहीं हो रहा है तो अपने ऑब्जेक्ट को स्नैप करके फिर से करो। ठीक है जी, ऐसे करके, यूं करके, ऐसे, और ये देखो। ठीक, ऑलराइट। इतना होने के बाद जी इसको बाहर निकाल देते हैं और इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके पेन टूल के नीचे आपको मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसको ले लेना। एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसको कंट्रोल के पहले प्रेस करो और आप पहुंच जाओगे कीबोर्ड इंक्रीमेंट में। यहाँ सेट करो 1 mm। ठीक है, और ओके कर दो। अब इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और 2 mm ऊपर की तरफ मूव करो अपने कीबोर्ड के एरोस की से, 1 और 2। ठीक है जी, ये देखो जी कुछ इस तरह से। अब इस वाले एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे और 1 2 कुछ इस तरह से। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कर देंगे डबल, यानी कि 2 mm का है तो इसको 4 mm या 5 mm का भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 5 mm का, ऐसे और यूं। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब फिर से इसको टॉप राइट पे अलाइन करेंगे। ठीक है जी, अब ये जो गाइडलाइन है अब हम यहाँ लगाएंगे, वहाँ पे काम ख़त्म। तो यहाँ लगा देते हैं, इनको पकड़ के मैं ऐसे करके लगा देता हूँ और इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है जी, अब इस रेक्टेंगल का काम ख़त्म और इस रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी वापस आएंगे यहाँ पे पेन टूल के नीचे और ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक एंकर पॉइंट को। ठीक है जी, इसको सिर्फ 2 mm में मूव करना है, 1 2, बस इसको यहाँ तक नहीं लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे आले एंकर पॉइंट को, इसको बिल्कुल यहाँ तक लेके आएंगे। ये देखिए, ये जो हमारा गाइडलाइन है इसके ऊपर लेके आएंगे, 1 2 3 4 5। ये लो जी, अब देखो ये एंगल की तरह इस तरह से बन जाता है। ठीक है,
अब ये गाइडलाइन मैं हटा रहा हूँ, इनका काम खत्म, तो इनको हटा दिया। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दो ऊपर के एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको राउंडेड कर देंगे। ठीक है, तो राउंडेड में 5 mm कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ताकि ये टकरा के खराब ना हो जाए। ठीक है जी, अब ये बन चुका है जी हमारा फ्लैप लॉक। और फ्लैप लॉक के साथ साथ अब हम इसी की कॉपी करेंगे ऐसे करके, और इसको करेंगे फ्लैप, पहले रेफरेंस पॉइंट बीच में लगाकर कुछ इस तरह से, और इसको ऐसे करके अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब इस वाले पार्ट को भी चाहो तो इधर से ही कॉपी कर लो ऐसे करके। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, फ्लिप कर रहा हूँ, और इसको यूं लेके आओ। ठीक है जी, अब ये हो गया जी टॉप साइड हमारा कंप्लीट। अब हम जाएंगे जी बैक साइड में। तो बैक साइड के लिए एक पार्ट यहाँ पे भी लगेगा, जैसे कि ये वाला फ्रंट पार्ट है, एक पार्ट पीछे भी है, एक पार्ट आगे भी है, तो ऐसे ही एक पार्ट यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो मैं ये करूँगा जी, मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसकी मैं कॉपी करके यहाँ पे अटैच कर दूंगा। थोड़ा सा जूम करके एक बार फिर से चेक कर लेंगे, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाकर बिल्कुल सही तरीके से हुआ है अटैच या नहीं हुआ है उसको देख लेना। ठीक है जी, अब देखो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो पहले कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर देता हूँ, ये भी ग्रुप में है शायद, इसको भी अनग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, इसको हमने हटा दिया, और इसकी ज़रूरत हमें, तो इसको सेलेक्ट करके पहले तो इसको, इसके राउंडेड को हटा देते हैं। ठीक है, और इसको अलाइन करेंगे इस वाले रेक्टेंगल के साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब इतना होने के बाद देखो ये वाला जो लॉक है, ये लॉक लगेगा आकर यहाँ पे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कॉपी करके लगाया। लेकिन याद रखना इससे 1 mm बड़ा ये वाला लॉक होता है, तो इसको 1 mm बड़ा कर देंगे। यहाँ पे 60 है तो 61 कर देते हैं इसको। ठीक है जी, और इसको हाफ कर देंगे, यानी कि यहाँ से पकड़ेंगे और इसको सेंटर पॉइंट पे लेके आएंगे। ये देखिए ये हो गया हाफ। ठीक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ये वाला लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट हो जाता है। अब इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इसको 2 mm ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, 1 2 बस, और इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे 1 2। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे करके लेके आया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ ऐसे करके, और इसको अगर जब हम बंद करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है जी, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ये करूँगा जी, अब हमारे पास ये भी हो गया जी। अब इसका एक और कॉपी करना पड़ेगा, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और इसको फ्लिप कर देंगे और इसको राइट साइड में अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे आएगा हमारा ग्लू मार्जिन। तो ग्लू मार्जिन के लिए सबसे अच्छा है यहाँ से ना लेकर यहाँ से ये वाला ले लो और इसकी कॉपी करके अटैच कर दो, और इसको कर दो हाफ, ये सेंटर पॉइंट तक यहाँ से पकड़ो, और ये देखो सेंटर दिखा रहा है, छोड़ दो। अब ये थोड़ा सा तिरछा होता है ताकि यहाँ पे जब ग्लू लगाया जाए वो बह के बाहर की तरफ आके फैल ना जाए, तो इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करके 1 2 3 4 5 ऐसे, और यहाँ से 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से। तो ये हो गया जी हमारा ग्लू मार्जिन, और ये बॉक्स हमारा बन चुका है। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी बहुत कुछ है, भागना नहीं अभी अभी बहुत कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ और इसको अब हम अलाइन करेंगे आर्टबोर्ड के साथ। ठीक है जी, आर्टबोर्ड बहुत बड़ा लग रहा है, तो पहले तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर देता हूँ, उसको अनग्रुप ज़रूर कर देना, और मैं इसके आर्टबोर्ड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसा थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि ब्लीड भी हम उसमें लगा सकें। ठीक है, अब लेयर में आ जाते हैं, एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और फ्रीज लाइन नेम रखेंगे,
और सबसे पहले हम क्रीज लाइन को क्रिएट करेंगे। ठीक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे। अब जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्रीज लाइन हमेशा बीच वाली लाइन को कहा जाता है। ये बीच में जितने भी बॉक्स के लाइन है, जो बॉर्डर वाली लाइन है ये क्रीज लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी आप सेलेक्ट करोगे ध्यान रखना बीच वाली लाइनों को ही सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट की प्रेस कर लो उसको सेलेक्ट करने के लिए, और इस तरह से आपने पहले सेलेक्ट करना है, ऐसे हॉरिजेंटली, इस तरह से, ऐसे। याद रखना ये लॉक सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे। अब वर्टिकली सेलेक्ट रखना है, ऐसे। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक आपको यहाँ से लाइन पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम बहुत से सब्सक्राइबर के साथ आती है। बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा है सर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन है। देखो यार, फिर वही बात कि मैं कमेंट बॉक्स पे नहीं बता पाता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में समझाना पॉसिबल नहीं होता है टाइप करके। तो मैं इसका सोल्यूशन अभी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। कंट्रोल Z से अंडू करूँगा मैं। ठीक है, और इसका देखो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपने अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट नहीं किया है। ठीक है, या फिर कई दिनों से, काफ़ी टाइम से आप यूज़ भी कर रहे हो उसको, उसमें कोई बग आ गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, सॉफ्टवेयर का ही इशू होता है। तो अब देखो, जब भी मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस लाइन को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये क्या करता है, पूरी लाइन को डिलीट कर देता है। हालांकि इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट करना चाहिए। तो ऐसे में क्या करोगे, देखो या तो फिर आप कोई दूसरा वर्जन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यूज़ करो, या फिर उसी वर्जन को आप अपडेट कर लो। वैसा भी नहीं करना चाहते हो तो उसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि करना क्या है। इसका एक कॉपी कर लो और यहाँ पे रखो। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को यूनाइट कर दो। सेलेक्ट करके आप यहाँ जाओ और पाथफाइंडर में जाके इसको यूनाइट कर दो। अब वापस आ जाओ इस पे और इसी पार्ट को वापस अपनी जगह वापस लेके आओ। ठीक है, अब इस वाली लाइन को सेलेक्ट करो और कंट्रोल एक्स से या फिर यहाँ पे भी जाकर कट कर लो और इसको वापस बाहर निकाल के डिलीट कर दो। अब जो हमने कट किया था लाइन को, एडिट में जाके पेस्टिंग प्लेस कर दो। ठीक है जी, अब देखो ये लाइन अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। ठीक है जी, ऐसे ही आप दूसरी साइड में भी कर सकती हो। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। इसकी एक कॉपी करो, इन दोनों को यूनाइट करो। अब इस वाली पार्ट को अपनी जगह शिफ्ट की प्रेस करते हुए वापस लेके आना। याद रखना शिफ्ट की ज़रूर प्रेस करना। अपनी जगह वापस आ गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस वाली लाइन को सेलेक्ट करो। कंट्रोल एक्स से भी आप कट कर सकते हो और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर निकाल के डिलीट कर दो। अब जो हमने कट किया था कंट्रोल एक्स से उसको पेस्ट इन प्लेस कर दो, अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखो कुछ इस तरह से। तो अब हम क्रीज लाइन को बनाएंगे। तो क्रीज लाइन बनाने के लिए देखो, जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्रीज लाइन जो बीच वाली लाइनों को कहा जाता है। ठीक है, ये बॉर्डर वाली लाइनों को क्रीज लाइन नहीं कहा जाता है। तो इन पे ध्यान रखना, जो भी सेलेक्ट करोगे वो बीच वाली लाइन को सेलेक्ट करना, बस लॉक को मत सेलेक्ट करना। ठीक है, कैसे करना है चलो देखो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, शिफ्ट की दबाए रखना, छोड़ना नहीं शिफ्ट की को, और पहले हॉरिजॉन्टली इसको सेलेक्ट करो ऐसे और ऐसे, कुछ इस तरह से। याद रखना इसको सेलेक्ट नहीं करना है लॉक को, तो यहाँ से सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ ऐसे। अब वर्टिकली इसको सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, यूँ करके। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कंट्रोल एक्स से प्रेस करो। देखो आपको बीच की कोई भी लाइन नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आपको सिर्फ बॉर्डर वाली लाइन ही दिखाई देगी। इसका मतलब बिल्कुल सही आपने सेलेक्ट किया है। कंट्रोल Z से उसको वापस लेके आओ और जो सेलेक्ट किया था उसको डीसेलेक्ट मत करना, उसकी बस कॉपी कर लेना। ठीक है जी, कॉपी होने के बाद क्रीज लाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ, पेस्ट इन प्लेस करो और उसका कलर को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसको ग्रीन कर लो या फिर ब्लू कर लो। मेरी आदत है मैं ब्लू करता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा फेड आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा, यानी कि थोड़ा सा डल टाइप का कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। पर देखो CMY के प्रीव्यू दिखा रहा है,
तो आप जो CMY के कलर को अपने RGB वाले स्क्रीन पे देख रहे हो, यानी कि मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप वगैरह के स्क्रीन पर देख रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डल कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको डैश लाइन में ज़रूर बदल देना ताकि अच्छी तरह से ये पहचान में आ जाए। तो डैश लाइन में जा रहा हूँ, एक 5 पॉइंट का डैश लाइन में ले रहा हूँ, ये लो जी, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा क्रीज लाइन। इसको लॉक करके हाइड कर देंगे। अब आ जाते हैं जी ब्लीड में। तो ब्लीड के लिए जी मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और ये जो 2 लॉक है इनको डीसेलेक्ट कर लेना। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसमें एक बार क्लिक करना और इसमें भी एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसको मूव करके देखना एक बार, देखो ये अपनी ही जगह पे रह जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी को सेलेक्ट करके पाथफाइंडर में जाके यूनाइट कर देना। तो यूनाइट जैसे ही करोगे आप, देखो आपको बाहर की लाइनें दिखाई देनी चाहिए और अंदर की कोई भी लाइन आपको दिखाई दे रही है या फिर कोई बीच में यहाँ से लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपने सही तरीके से अटैच नहीं किया है। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, सबके साथ आती है जो भी बिगिनर है। तो प्लीज़ अपने जब भी आप अटैच करते हो 2 पार्ट को, तो उसको अच्छी तरह से वायर फ्रेम में जाकर देख लिया करो, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लीड को क्रिएट करने के लिए इसी को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ में चले जाएंगे। ब्लीड मिनिमम 3 mm और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। मिनिमम ही लेते हैं, मिनिमम हम 3 mm ज़रूर लेते हैं। तो 3 mm लेके ओके कर देंगे। एक और देखो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब इसको ब्लीड बनाने के लिए पहले तो इसको कट कर देंगे, यहाँ से एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे ब्लीड के लिए और ब्लीड नेम देंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। अब इसको पहचान के लिए, अब बहुत से सब्सक्राइबर ने ये भी कहा था सर इसको कलर क्यों करते हो। अब देखो यार सभी ब्लैक हो जाएंगे तो फिर पहचान में कैसे आएगा, तो इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। ब्लीड को हमेशा रेड में ही किया जाता है, राइट। इसको लॉक कर देंगे ताकि अपनी जगह से मूव ना हो और इसको हाइड भी कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये जो बचा है हमारा, ये बन गया हमारा डायलाइन, पर अभी डायलाइन नहीं बना है। तो उसको डायलाइन सही से बनाने के लिए सबको सेलेक्ट करो, इस लॉक को भी सेलेक्ट करना है इसी के साथ। सबको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में आ जाओ, सबसे नीचे आ जाना, कंपाउंड पाथ में जाकर मेक कर देना। अब ये डायलाइन बन चुका है। इसके लेयर को नेम दे देना, मैं नेम दे रहा हूँ डायलाइन, ठीक है जी। अब इसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना, लेयर को याद रखना, डायलाइन का जो लेयर है हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। इसको जब भी आप डायलाइन बनवाने भी दोगे तो क्या करना, बाकी जितने भी शो हो रहे हैं, जितने भी लेयर हैं, सबको हाइड कर देना, सिर्फ डायलाइन वाली लेयर को शो रखना और इसके जिस भी फॉर्मेट में चाहिए होगा। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि सर किस फॉर्मेट में दिया जाता है, तो भाई ज़्यादातर तो PDF ही मांगते हैं। PDF में भी दे सकते हो आप, इलस्ट्रेटर के फाइल में भी दे सकते हो, EPS में भी दे सकते हो, किसी में भी दे सकते हो आप, ठीक है जी। तो इसको हाइड करके आप दे दिया करो, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको इसी ऑर्डर में लगाना है, डायलाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड। इन सब को मैं शो करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो कुछ इस तरह से हमारा ये जो लेआउट है स्वीट ट्रे बॉक्स का, ये क्रिएट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया पोस्ट है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटराम कैट्स।